एक नारा दिया गया होगा, आप लोगों को याद होगा 2014 में, कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को यह बातें अपील की, और जब मोदी जी चुन करके आए तो उन्होंने कहा एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह बात उन्होंने जोर जोर से कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस बात की सच्चाई तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी डोभाल साहब के बेटे का नाम आया है, उससे पहले जो है अमित शाह जी के बेटे का नाम आया है, उससे पहले जो है वहां पे आनंदीबेन पटेल को अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का नाम आया था। तो ये नाम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाजपा में शामिल कराऊंगा, ये बात हमको समझ में आ रही है कि आप यदि भाजपा के बाहर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार है। आप जो ही भाजपा का झंडा अपनी गर्दन पे डालते हैं, उसके बाद जो आप भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं होता है, वो राष्ट्रहित का काम होता है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हमको समझनी पड़ेगी, और तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि रोटी की बात को राम की बात से क्यों भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल जब आप इनसे पूछिएगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक दिन एक हमारा संघी दोस्त है, हम संघियों से भी दोस्ती करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैचारिक मत भिन्नता होनी एक बात है, लेकिन किसी से नफरत करना अमानवीय है। इसीलिए मुझे मोदी जी से भी नफरत नहीं है, वैचारिक मतभेद है। तो वो संघी जो दोस्त है हमारा, वो पूछा कि तुम भगवा रंग को इतना क्यों बदनाम करते हो। हम बोले सुनो, इस देश में और इस दुनिया में इस्लाम को यदि किसी चीज से खतरा है तो वो खतरा है ISIS से, क्योंकि इस्लाम का रंग जो हरा है, जो हरियाली का प्रतीक है, जो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है, उस रंग को ISIS बदनाम कर रहा है। उसी तरीके से इस देश में हिंदू धर्म को यदि किसी से खतरा है तो उस जमाने में हिंदू महासभा से था और इस जमाने में RSS से है। इस बात को हमको समझना है। भगवा रंग का इतिहास तुम क्या जानते हो? तुमको तो इतना ही लगता है कि जब कहीं मारपीट करनी हो तो भगवा गमछा जो है वो कंधे पे डाल देना है। भगवा रंग का इतिहास इस देश के अंदर त्याग और समर्पण का इतिहास है, इस बात को याद रखना है। और ये महाराष्ट्र की धरती है, ये धरती शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज की धरती है, संत तुकाराम और अन्ना भाऊ साठे की धरती है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की धरती है। उसमें अगर आप भगवा रंग के इतिहास को देखेंगे तो भगवा रंग शिवाजी का रंग था, जो वीरता का प्रतीक है। भगवा रंग संत तुकाराम का रंग है, जो इस देश के अंदर त्याग का प्रतीक है। और आज भगवा रंग को यदि कोई बदनाम कर रहा है तो ये झूठ भैये नेता हैं, जो भगवा रंग लगा करके, तोड़ फोड़ करके, आगजनी करके विधायक बनने का, आमदार बनने का सपना मन में पाले हुए हैं। इन लोगों से उस भगवा रंग को बचाना है, उस इतिहास को बचाना है, ये सवाल आज हमारे सामने। और ये हमको समझना पड़ेगा कि संसद भवन में खड़ा होकर के जय श्री राम का उद्घोष करना और शाम को भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके राम राम का भजन करना, दोनों में कितना फर्क होता है। एक काम त्याग के लिए है, समर्पण के लिए है, मुक्ति के लिए है, और दूसरा काम भोग के लिए है, विलास के लिए है, सत्ता के लिए है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। एक भगवा रंग जो संत तुकाराम का रंग है, जो समाज के अंदर समृद्धि और शांति के लिए, त्याग के लिए, सबके बीच में एकता और बंधुत्व के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरा भगवा रंग योगी आदित्यनाथ का रंग है, जो लोगों को कब्र से निकाल करके उसका बलात्कार करने की बात करता है। ये नफरत की बात है, ये विभाजन की बात है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में यदि लोग यह बात को नहीं समझेंगे तो राम की बात करते करते नाथुराम का मंदिर घर घर में बना दिया जाएगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। और आज जो ये मामूली सा फर्क है, जहां हम अपने प्रतीकों को लेकर के बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन जो धर्म की मूल भावना है
उसको अगर हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम रोशनी को तो देख रहे हैं, दीपक जल रहा है, उसमें हमको रोशनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन जल क्या रहा है, किसकी कीमत पे यह रोशनी हो रही है, यह हमको पता नहीं चलता है। यदि कपूर जलेगा नहीं तो सुगंध कहां से आएगी? इसीलिए धर्म के अंदर उसका जो कोर है, उसकी जो मूल भावना है, वो त्याग और समर्पण है। और त्याग और समर्पण को भुला करके सिर्फ और सिर्फ यदि नफरत की बात की जा रही है, वैसे दौर में हमको अपने धर्म को यदि रिक्लेम करना है तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से गाने में कही गई कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बात मुझे समझ